फाइनली पार्ट 2 में हम आ ही गए हैं। पार्ट 1 अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम पार्ट 1 का लिंक भी डाल देंगे, आप पार्ट 1 को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि 40 साइज में आपका बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप फ्रंट वाले पार्ट को जितना स्टेप बाय स्टेप करेंगे, जितना स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, उतना ही आपको बैक पार्ट को भी कटिंग करना है, तभी तो आपका अच्छा सा रिजल्ट आएगा, तभी तो आपकी फिटिंग अच्छी आएगी। तो यहाँ पर हमने बैक पार्ट तो कटिंग कर लिया है, अब हम फ्रंट पार्ट को कटिंग करेंगे। ये हमारा बैक पार्ट था जो हमने फ्रंट वाले या पार्ट 1 में सीखा था। देखो पार्ट 1 में हमने बैक पार्ट कटिंग करना सीखा है, अब हम पार्ट 2 में फ्रंट पार्ट कटिंग करना सीखेंगे। मेजरमेंट टेप को फोल्ड वाली साइड से रखेंगे। अब वो आपके ऊपर है कि आपको अपने ब्लाउज को फ्रंट से ओपन बनाना है या फिर बैक से ओपन बनाना है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैम हैवी साइज होता है तो पैडेड ब्लाउज हमारा क्लाइंट अवॉइड करता है। मैं ये कहूँगी कि अगर आप परफेक्शन के साथ स्टिच करते हैं, तो अगर आप एक क्लाइंट को एक ब्लाउज स्टिच करके देते हैं तो डेफिनेटली हैवी साइज में भी पैडेड ब्लाउज बहुत अच्छा लगता है। इनफैक्ट मेरे जितने भी क्लाइंट हैं बुटीक में, वो सभी हैवी साइज में हो या फिर नॉर्मल साइज में हो, दोनों ही साइज में उनको पैडेड प्रिंसेस कट ब्लाउज बहुत पसंद आता है। लेकिन आज हम यहाँ पे प्रिंसेस कट नहीं बना रहे हैं, पैडेड नहीं बना रहे हैं, आज हम यहाँ पे 4 टक ब्लाउज सीखेंगे, क्योंकि हम आपको बैलेंस करना सिखा रहे हैं। हम आपको अपर बस्ट और बस्ट साइज में बैलेंस करना सिखा रहे हैं। तो यहाँ पर अपर बस्ट और बस्ट साइज में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है डिफरेंस, उतना कवर करेंगे। यहाँ पे मैंने मैक्सिमम 5 इंच लिया है, क्योंकि मैक्सिमम क्या होता है, मिनिमम क्या आता है, तो वो तो बॉडी स्ट्रक्चर पे ही जान पाएंगे। लेकिन 40 साइज अगर आप सबका या किसी का भी 40 साइज होता है तो उसमें क्या होता है कि आपका अपर बस्ट मैक्सिमम कम ही होता है। 90% मैक्सिमम जो आपका 40 साइज होता है उसमें अपर बस्ट आपका कम होगा ही होगा। तो यहाँ पर हमारे पास अपर बस्ट और बस्ट साइज में 5 इंच का डिफरेंस है। तो हम इस 5 इंच के डिफरेंस को कैसे कवर करेंगे वो हम सीखने वाले हैं। यहाँ पे मैंने हाफ इंच एक्स्ट्रा ले लिया है स्ट्रेट लाइन पे। ये मैंने इसलिए लिया है, अगर आपको ओपन बनाना है तो आप ओपन भी बना सकते हैं। अब अंदर वाली लाइन से हमें मार्किंग करना स्टार्ट करना है। स्ट्रेट लाइन, शोल्डर डाउन, यहाँ पर 0.75 इंच हम शोल्डर डाउन करेंगे। मेजरमेंट टेप को नीचे लेंगे। पहले हम दोनों साइड में, दोनों पार्ट में ऐसे स्ट्रेट लाइन बना देते हैं। और यहाँ पर जो आर्मोल निकालने के लिए फॉर्मूला यूज कर रहे हैं वो बिल्कुल 100% वर्क करता है। देखो हमारा जो भी शोल्डर है हम यहाँ पे मार्क करेंगे। उसके बाद हमें लेना है अपर बस्ट। बैक पार्ट में हमने बस्ट साइज का यूज किया था, यहाँ पर हम अपर बस्ट का यूज करेंगे। तो हमारा अपर बस्ट कितना है, यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं 35। और हमारा बस्ट साइज है, अपर बस्ट 35 है और बस्ट साइज हमारा 40 है। तो देखो यहाँ पे अपर बस्ट 35 और बस्ट साइज 40 के अकॉर्डिंग ब्लाउज का फ्रंट पार्ट कट कर रहे हैं। तो अपर बस्ट आपका 35 है, अब आप 35 को डिवाइड करेंगे 4 से। 35 डिवाइडेड बाय 4 हमें मिला 8.75। इसमें आपको प्लस करना है लूजिंग, तो हम यहाँ पर लूजिंग दे रहे हैं 0.50, यानी कि हाफ इंच हम लूजिंग देंगे। तो हमारा यहाँ पर आया है 9.25। हम यहाँ पर ले रहे हैं 9.25। 0.75 इंच माइनस करेंगे, इन दोनों पार्ट में देखेंगे कितना गैप आ रहा है। तो यहाँ पर 1.5 इंच डिस्टेंस है, इसको ऊपर निकाल देंगे। उसके बाद आपको लेना है जो भी आपका आर्मोल है, तो आर्मोल डिवाइडेड बाय 2 लेना है। तो यहाँ पर हमारा आर्मोल था 9.5, हम यहाँ पर आर्मोल ले रहे थे 1990। अब आपका जो भी आर्मोल है उसका हाफ आपको यहाँ पे लेना है, और जो भी डिस्टेंस है यहाँ पे उसको यहाँ पे निकाल देना है। अब जो भी आपने यहाँ पे लिया है 7 इंच, वो सेम आपको यहाँ पे लेना है। बस्ट, अपर बस्ट डिवाइडेड बाय 4 प्लस आपको लेना है हाफ इंच लूजिंग। तो हमारा यहाँ पर आएगा
9.25। अब इसमें आपको जो भी हम आर्मोल में प्लेट डालेंगे वो आपको यहाँ पे लेना है। तो देखो 1 इंच डालेंगे तो 1 इंच लेंगे, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 10 पॉइंट, देखो 9.25 प्लस 1 10.25, तो 10.25 इंच यहाँ पे लेंगे और यहाँ पे ऐसे मार्क कर देंगे। उसके बाद आपको लेना है नीचे वाली लाइन पे मेजरमेंट टेप को रखना है, फिर आपको लेना है एपेक्स पॉइंट। तो 40 साइज में आपका एपेक्स पॉइंट 11.5, उसके बाद आपका टोटल लेंथ रहेगा 16.5। स्ट्रेट लाइन बनाएंगे दोनों पॉइंट पे। टेन 10.25। अब देखो वेस्ट साइज आपको कैसे लेना है। यहाँ पे मैंने अपर बस्ट का यूज किया है, लेकिन एपेक्स पॉइंट वाली लाइन पे मैं अपर बस्ट का नहीं बस्ट साइज का यूज करूंगी। ये सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस है। तो अभी हम यहाँ पे एपेक्स पॉइंट पे आपको लेना है जो भी आपका बस्ट साइज है 40 डिवाइडेड बाय 4, हमारा यहाँ पर आया है 40 डिवाइडेड बाय 4, तो 10 इंच हमें मिला है। अब इसमें आपको लूजिंग लेना है, हाफ इंच लूजिंग लेंगे और 10.5 पे मार्क कर देंगे। अब देखो यहाँ पे आपका 10.25, यहाँ पे आपका 10.5, तो इस तरीके से आपकी शेप आएगी। जब आप ये वाली शेप डालेंगे तो आप देखेंगे यहाँ से आपका कम साइज है और यहाँ पे आपका एक्स्ट्रा साइज है। देखो यहाँ पे 11 है। जितना भी आपका डिस्टेंस आएगा, डिफरेंस आएगा, अभी तो हम यहाँ पे प्लेट डाल रहे हैं, कभी कभी तो ये प्लेट भी नहीं डालते तब भी ऐसे ही आता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले हम आर्मोल वाली मार्किंग कर लेते हैं। देखो यहाँ से आप ऐसे स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। अब आपको लेना है इस पूरी लाइन के सेंटर पॉइंट पे मार्क करना है। ये आपका 8 इंच है, 8 इंच के सेंटर पे निशान लगाएंगे 4 इंच। अब आपको यहाँ पे लेना है फ्रंट क्रॉस। देखो 40 साइज में फ्रंट क्रॉस कम से कम आपका 13.5 आता है, तो 13.5 हम यहाँ पे 14 ले रहे हैं क्योंकि हम स्लीव्स भी अटैच करने में हमारा मार्जिन जाएगा। तो एग्जैक्ट इसी लाइन पे हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे। अब आपको लेना है एपेक्स टू एपेक्स। अब देखो यहाँ पे 40 है, तो 40 डिवाइडेड बाय 10 हमें मिलेगा 4 इंच। 4 इंच पे मार्क करेंगे, यहाँ पे भी हमें 4 इंच लेना है और दोनों पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से मिला देना है। अब आपको यहाँ पर लेना है 1 इंच और 1 इंच आप यहाँ पे लेंगे। ये हमारा नॉर्मल साइज है, लेकिन पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आप ये प्लेट कितने पे डालेंगे, ये कैसे हमें मिलेगा। 1 इंच हमने यहाँ पे लिया है, लेकिन ये हमें कैसे मिलेगा ये हमें देखना है। तो उससे पहले आपको एक मार्किंग करना है। आपका जो भी वेस्ट साइज है उसको डिवाइडेड बाय 4 कर लीजिए और यहाँ पे निशान लगा लीजिए। उसके बाद ये डिस्टेंस आप चेक कर लीजिए, ये आपका आ रहा है 2.25, तो उतना ही आपको यहाँ पे प्लेट लेना है। तो यहाँ पे हमारा 2.25 इंच का टोटल प्लेट होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चेक करना है। अब दोनों पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से ऐसे मिला देंगे प्लेट की मार्किंग करने के लिए। उसके बाद ये गैपिंग आपको 2.25 इंच रखनी है। ये वाला प्लेट आप ऐसे डालेंगे 1.5 इंच नीचे। ये प्लेट आपको 7.75 इंच डालना है। यहाँ से आपको 1.5 इंच ऊपर जाना है और इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाना है। यहाँ पे भी आपको प्लेट डालना है 0.75 इंच से 1 इंच तक। मैक्सिमम आप ये प्लेट 1 इंच ले सकते हैं। इसके बाद आपको लेना है आर्मोल वाला प्लेट। अब देखो यहाँ पे आपका आर्मोल वाला प्लेट कैसे डलेगा, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पहले आप इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक ऐसे आप मार्क कर लेंगे।
ये मार्क आपको कैसे करना है, पहले आपको 7.5 इंच पे मार्क कर लेना, क्योंकि हमने बैक में भी तो 7.5 लिया है। ये वाला पॉइंट आपको यहाँ पर नहीं लेना है, यहाँ पर लेना है। इसके बाद ये डिस्टेंस आपने 2.25 इंच लिया है, तो सेम आपको यहाँ पे भी ले लेना है। इसके बाद आपको दोनों साइड में हाफ इंच लेना है, क्योंकि आपने यहाँ पे प्लेट डाला है 1 इंच, तो आप ये हाफ इंच लेंगे और ये मेजरमेंट टेप से एक बार ऐसे चेक कर लेंगे आपने 1 इंच पे मार्क किया है या नहीं। अब आपको शोल्डर डाउन कर लेना है। अब मैं, अगर आप यहाँ तक वीडियो देखते हुए आ गए हैं, तो अब मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये बताने वाली हूँ कि जब भी आप प्लेट कटिंग करते हैं, देखो पहले आपको प्लेट की मार्किंग कर लेनी है। अब इन सभी प्लेट्स को आपको नॉर्मल रैंडमली अभी कटिंग कर रहे हैं, अभी कोई भी पार्ट हम यहाँ पे कट नहीं करेंगे। सबसे पहले ये वाला जो प्लेट है, इस प्लेट को ऐसे फोल्ड कर लेते हैं। वैसे तो हमारी सभी प्लेटें फोल्ड होंगी, एक एक करके हम सभी प्लेटों को ऐसे फोल्ड करेंगे और मार्क करेंगे। जैसे फोल्ड करेंगे वैसे ही आप देखेंगे ये हमारा इधर उधर हो गया है, तो यहाँ से इस पॉइंट पे मार्क लगाएंगे ऐसे। ये नीचे से आपको स्ट्रेट जाना है, क्योंकि आपको फोल्ड करना है नीचे से, ये वाली प्लेट फोल्ड करके नहीं कटिंग करना। अब आपको यहाँ से मार्जिन ले लेना है, जो भी आपको मार्जिन चाहिए वो मार्जिन आप ले लेंगे। पहले हम साइड वाला पार्ट कवर कर लेते हैं। एक्चुअली क्या होता है, जब भी हम अपनी ब्लाउज़ कटिंग करते हैं और ब्लाउज़ कटिंग करने के बाद हम यहाँ पे अपनी प्लेट डालते हैं, तो हमारी प्लेट इधर उधर हो जाती है। आप लोगों की भी होती होगी, क्योंकि मेरी भी होती है। तो मैंने यहाँ पर ये टेक्निक यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है। इससे क्या होगा, मेरा प्लेट जैसे ही यहाँ पे डलेगा तो मेरा ये वाला पार्ट ऐसे स्ट्रेट हो जाएगा, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा। तो देखो ये वाली प्लेट मैंने बैलेंस कर ली है। अब यहाँ से भी हम प्लेट को ऐसे बैलेंस करेंगे। जैसे ही हम ये प्लेट डालेंगे ऐसे ऊपर वाली साइड में प्लेट फोल्ड करेंगे, वैसे ही आप यहाँ पे ऐसे मार्क लगा के इसको कट कर देंगे। देखा है ना आपने, जब भी प्लेट डालते हैं तो क्या होता है, इधर उधर हो जाता है हमारा ये। अब नहीं होगा, ऐसे आपको एक्स्ट्रा पार्ट कट कर लेना है। इसीलिए मैंने ये एक्स्ट्रा कट किया था, ताकि ये वाला पार्ट हमारा प्लेट डलने के बाद इक्वल आ जाए। इसके बाद आपको आर्मोल वाला प्लेट, देखो आर्मोल वाला प्लेट आपको कैसे डालना है, जैसे आप इस पॉइंट को ऐसे फोल्ड करेंगे वैसे ही आपका ये वाला पार्ट ऐसे ऊपर चला जाएगा। और अब आपको क्या करना है, इस पूरे पार्ट को ऐसे मिलाना है। यहाँ से ये वाली लाइन ऐसे स्ट्रेट में मिला देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे फ्रेंच कर्व स्केल लेना है और फ्रंट क्रॉस से आर्मोल का शेप मिलाते हुए जाएंगे ऐसे। कटिंग करने से पहले आप ये वाला पार्ट जरूर चेक कर लें अपने बैक वाले पार्ट से, छोटा हो रहा है बड़ा हो रहा है, जो भी हो रहा है आपको यहाँ पे एडजस्ट करना है। अब देखो यहाँ से जाएंगे इस पॉइंट पे, फिर यहाँ से आपको ये वाला पॉइंट ऐसे लेना है, तो फ्रंट वाला पार्ट आपको यहाँ से कट करना है। पहले मैं आर्मोल वाला पार्ट कट कर लेती हूँ। इस तरीके से आपका अपर बस्ट और बस्ट साइज दोनों ही कवर हो जाएगा। अब देखो ऐसे हम सभी प्लेटों को जब डालेंगे, और मैं आपको अब अपर बस्ट और बस्ट दोनों साइज दिखाऊंगी। चलो ऐसे ही मेजर कर लेते हैं। यहाँ से मेजरमेंट लेंगे। अब देखो मेजरमेंट टेप को यहाँ पे रखेंगे, फिर ये प्लेट डलेगा तो आपको मेजरमेंट टेप को यहाँ पे रखना है
और यहाँ पे टोटल आप ये चेक करेंगे, ये आपका आएगा करीब करीब 9.5 इंच के अराउंड। तो यानी कि आपका 9.25 इंच तक आपका ये रेडी हो जाएगा, क्योंकि आपका थोड़ा सा यहाँ पे प्लेट फ्रंट वाली पट्टी अटैच करने में भी जाएगा फैब्रिक। तो ये आपका अपर बस्ट कवर हो गया है। अब ये आपका बस्ट साइज है, तो बस्ट साइज आपको यहाँ से लेके यहाँ तक चेक कर लेना है। ठीक है, तो आपका देखो अपर बस्ट और बस्ट दोनों में लूजिंग मिला आपको, और आपका जो शेप है वो भी देखो बिल्कुल इक्वल आएगा। जैसे ही आप यहाँ पे प्लेट डालेंगे और यहाँ पे स्ट्रेट स्केल से आपको ये वाली शेप ऐसे मिलानी है, ऐसे आपको फिटिंग लगानी है, तो आपकी ये वाली शेप भी बिल्कुल परफेक्ट आएगी। उसके बाद आपको अपना वेस्ट साइज मेजर कर लेना है। यहाँ पे आ रहा है आपका 3 इंच, 3 इंच को ऐसे रखेंगे, टोटल आपका मिलेगा आपको 8.5 इंच। तो आपका जो भी वेस्ट साइज है वो भी रेडी हो जाएगा बिल्कुल आपके एग्जैक्ट साइज के अकॉर्डिंग। ये था आपका फ्रंट पार्ट और ये था आपका बैक पार्ट। आई होप कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हाँ, ज़रूरतमंद तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना जिनको ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, स्टिचिंग में प्रॉब्लम आती है, फिनिशिंग नहीं आती है, तो उनको मेरे चैनल का ज़रूर रेफरेंस दें ताकि उनकी भी स्टिचिंग इम्प्रूव हो और वो भी जल्द से जल्द अपने बुटीक में नेक्स्ट लेवल तक पहुंच जाएं। और अगर आपको फैशन डिज़ाइनर बनना है तो 1 ईयर कंप्लीट कोर्स भी कर सकते हैं हमारे इंस्टीट्यूट से। और जल्दी से डाउनलोड कीजिए निशा राजपूत कोचिंग ऐप, ताकि इस ऐप का यूज़ करके आप अपनी जर्नी को लर्निंग से अर्निंग तक ले जा सकें। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी जो भी कोर्स से रिलेटेड आपके कोई भी डाउट्स हैं या कोई भी आपको कोर्स के बारे में डिटेल्स में पूछना है तो स्क्रीन पर जो नंबर दिए गए हैं उस पर कॉल कर सकते हैं। कांटेक्ट करके आप अपना रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं और अपनी सीट बुक करा सकते हैं। ओके एवरीवन, मिलती हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।